राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तजनों, आइए हम सब श्रवण करते हैं मंगलवार व्रत की विधि एवं कथा और उनकी पूजा विधि। मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में से एक ही बार ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट होते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाएं और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। मंगलवार व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया था। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर में उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी। व्रत तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा पाई। वो अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गया। तब हनुमान जी ने उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक पुत्र बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसके दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते हुए देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं और मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, यह उल्टा या विचारों अपनी कुलूस छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ में ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरने घर आ गया। तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर पर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो रह गया। रात्रि में उसके स्वप्न में हनुमान जी ने कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ और फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रखना शुरू किया और जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, इन सब की कृपा सब कष्ट दूर हो जाते हैं, सर्व सुख प्राप्त होता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और हम में से कई लोग मंगलवार का व्रत करते हैं। इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, अगर आप भी मंगलवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो मंगलवार का व्रत आपको कब से कब करना चाहिए, व्रत का विधान बताया है कि व्रत रखने चाहिए मंगलवार को। व्रत का दोस्तों बहुत महत्व है। किन किन कारणों से, किन किन मनोकामनाओं से इस व्रत को धारण करना चाहिए। मंगलवार का व्रत पुरुष करते हैं, ऐसा बताया गया है कि महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखकर हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। तो वह मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमें भोग में क्या अर्पित करना चाहिए, मंगलवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का उद्यापन हमें कम करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार के व्रत में इन सामग्रियों का विशेष महत्व है। तब हनुमान जी को समर्पित करते हैं। यह खुद के लिए उस दिन हमें पहनने से पहले खाने तक कभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उन सब की जानकारी तो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये तो ज़रूर मंगलवार को, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे धर्म में हर बार अलग अलग दिन होता है। किसी का दिन देवी देवता को समर्पित होता है, जैसे सोमवार शंकर जी को समर्पित है, मंगलवार हनुमान जी को समर्पित है, वैसे बुधवार गणेश जी को समर्पित है। तो ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवता को समर्पित है। ऐसे में मंगलवार हनुमान जी को जन्म हुआ था, अवतारण हुआ था, इसलिए हनुमान जी को समर्पित है। और मंगलवार अत्यधिक प्रिय है हनुमान जी को और हम उन्हें की उपासना आराधना करते हैं। सबसे पहले ये हनुमान जी की पूजा का महत्व बताएं। मंगलवार का व्रत हमें किन मनोकामनाओं के लिए और किस लिए धारण करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा आराधना मंगलवार को करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, हनुमान जी की पूजा आराधना करने से सबसे पहले
प्रोत्साहन शौर्य की वृद्धि होती है। जीवन में सभी शांति संकट मोचन कहा गया है। कोई संकट अगर आपको है तो आपको मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। आपकी कुंडली में मंगल या किसी ग्रह की प्रकार की नीची स्थिति हो, मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली में, तो ऐसे है आपको मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर दोस्तों आप शनि की 7.5 से पीड़ित हैं तो मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए। मांगलिक कुंडली में आपको मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। साहस, शौर्य, बुद्धि, विवेक, खर्च और संकट अगर है तो दोनों में कर्ज संकट से मुक्ति के लिए और आपको मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखा जाता है, बहुत ज़्यादा फलकारी होता है। मंगलवार का व्रत हनुमान बजरंग बली की उपासना स्थल के प्रति छुटकारा के लिए, कष्ट से मुक्ति के लिए आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। समझ सकते हैं आप फलकारी मंगल का व्रत करना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मंगलवार के व्रत की पूजा, हनुमान जी की पूजा कर कैसे सकते हैं। पुरुष महिलाओं के लिए वर्जित माना गया है। पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती, ये ऐसा सब लोग कहते हैं। आपको सबसे पहले ये वही बता दूं कि मंगलवार के दिन किसी भी अन्य दिनों में हनुमान जी को चोला अर्पित किया जाता है। महिलाएं इस कार्य को नहीं कर सकती। सभी महिलाएं पूजा आराधना की वृद्धि होती है वह महिलाएं भी संपन्न कर सकते हैं और व्रत की भी महिलाएं रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं के लिए भी ये व्रत रख सकती हैं अपनी मनोकामनाओं के लिए। तो यहाँ पर अगर आपने इसे निकाल तो आते हैं तो मंगलवार का व्रत कब से कब शुरू करना चाहिए। प्रथम पक्ष के प्रथम मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। महीने व्रत को शुरू करने की बताए गए हैं। माघ का महीना अगहन से जिसे हम कहते हैं तो महीने शुरू कर सकते हैं व्रत। आप महीना आने वाला है, शुरू कर सकते हैं अगहन से, ताकि लेकिन छूटकर आपको ध्यान देना है कि जब आए तो भारी संख्या से रहने चाहिए मंगलवार का व्रत। संख्या जैसे 21 हो, 45 हो, संकल्प करें। पहले दिन से ही संकल्प कर लें कि हमें इतने मंगलवार का व्रत रखना है। इस व्रत में करते समय मंगलवार का व्रत जो होता है, महिलाओं यहाँ बता दूं कि आपको पीरियड के समय किसी को भी नहीं छूना है और नहीं व्रत करना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर आप हनुमान जी की मूर्ति नहीं तब हनुमान जी की प्रतिमा या चित्रपट हो घर में रख सकते हैं तो आप घर में पूरा कर सकेंगे हनुमान जी की पूजा। और पूजा के मंगल पृथ्वी दोस्तों को दिशा है ईशान कोड, उत्तर दिशा की दिशा में मुख करके हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, हनुमान जी की उपासना करें, आपको भगवान राम की उपासना करने सीता राम अरुण पूरा जरूर करें, फलदायी होता है। अब हनुमान जी की पूजा में अर्पित करनी होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हनुमान जी की मंदिर की पूजा कर रहे हो तो इस लाल चोला अर्पित कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं कर सकती। अगर हर बात नहीं कर सकते तो एक व्रत में जरूर करें और उसमें हनुमान जी की चोला लाल होती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, पूजा करके वहाँ इस स्थान पर साफ कर लें। लाल वस्त्र हनुमान जी को प्रतिमा के पास उसे स्थापित करें, उनकी आराधना करें। घर में पूजा के लिए आप इसे उनके सामने ज्योति प्रज्वलित करके भोग में लड्डू हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय है, आप चाहें तो घर में अब बना सकते हैं भोग, और आप बाज़ार से भी ला सकते हैं बूंदे के लड्डू। आप जैसे आपकी सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हैं। अक्षय को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। यह सब हमको हनुमान जी के व्रत के दिन करना चाहिए, खास तौर पर करना चाहिए। उनसे उन्हें लाल वस्त्र हमें अर्पित करनी चाहिए, लाल पुष्प अर्पित करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा में दोस्तों मंगलवार के व्रत में पहले तो आखिर वक्त में आप यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करें। अगर संभव हो तो अगर आप व्रत वाले दिन अर्पित कर सकते हैं तो मंगलवार के व्रत के दिन दोस्तों आपको हनुमान जी को लाल फूल की अर्पित करें, चाहे तो कोशिश करें गुड़हल के फूल अब जरूर अर्पित करें। तो ये थी मंगलवार की पूजा विधि और व्रत कथा। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।